बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है। एक अच्छी सफलता मिली है ज्वाइंट टीम के द्वारा। इसमें झारखंड पुलिस, कोबरा 209, झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जिनको जो मारे गए उनका नाम। नमस्कार व्यूअर, आज एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर आप सभी बीच में हूँ और खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं झारखंड के कई जिले आज भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से, ऐसे में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस तरह से जो गृह मंत्री का जो अल्टीमेटम आया था कि 31 मार्च के पहले तमाम नक्सलियों को सफाया कर दिया जाएगा, उसी कड़ी में झारखंड प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो अग्रेसिव है, आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज एक बड़ा मुठभेड़ हुआ है जिसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग थी। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आज पुलिस मुख्यालय में जो सीआरपीएफ के जो आईजी हैं साकेत सिंह और आईजी ऑपरेशन डॉक्टर एस माइकल राज ने संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग किया है और तमाम जो घटना आज की हुई है उसके बारे में विस्तृत ढंग से प्रकाश डाला है। महत्वपूर्ण क्या रहा कि आप सभी जानते हैं कि पारसनाथ, लगजुमरा और हजारीबाग और चतरा का जो कॉरिडोर था, जो नक्सलियों का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर था, जिसके रास्ते ये तमाम जो नक्सली थे मूवमेंट करते थे और तमाम तरह की फिरौती और तमाम तरह की जो विचारधाराएं थी उसको प्रसारित करते थे। आज उस पे विराम लग गया और उस पे विराम लग गया है और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों का जिस तरह से स्टेटमेंट आज का जो ब्रीफिंग हुई है उसमें कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण जो भाकपा माओवादी के जो नक्सली थे उसको मार गिराया गया। यह जो मुठभेड़ हुआ है हजारीबाग और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र कुपिया एक जगह है, कुपिया एक जगह है जहाँ पे कि पुलिस प्रशासन को कल से ही इस बात की सूचना थी कि तमाम जो नक्सली है मूवमेंट कर रहे हैं और कई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। कल से ही प्रशासन ये तमाम जो सूचनाएं थी उसको साथ लेते हुए आगे बढ़ रही थी और आज वो सफलता हाथ लगी है जिसमें 15 लाख का जो इनामी जो नक्सली था सदैव महतो मारा गया है। साथ में रंजित जो गंजू है जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम झारखंड सरकार ने घोषित कर रखा था वो भी मारा गया है। साथ में नताशा और बुधन करमाली, ये तमाम सरीखे जो लोग थे जो भापा माओवाद की जो विचारधारा उसके सपोर्ट करते थे, उसको आगे लेके चलने का काम कर रहे थे, ये चारों के मारे जाने के बाद क्षेत्र रहा है उसे जो भाकपा माओवादियों का जो संगठन था पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, खत्म हो चुका है, जैसा पुलिस प्रशासन के लोगों का आज का जो स्टेटमेंट ब्रीफिंग में आया है। महत्वपूर्ण क्या रहा कि घटना के बाद जो पुलिस को जो सामान बरामद हुई है उसमें 2 AK-47, एक इंसास राइफल और एक और अत्याधुनिक जो हथियार है उसकी बरामदगी हुई है। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग था उसमें पुलिस मुख्यालय के लोगों का प्रेस जो विज्ञप्ति दिया था उसमें जो सवाल था कि जो बचे हुए जो उग्रवादी हैं उसको झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है, जो पुनर्वास नीति है, उसका लाभ लेना चाहिए, अन्यथा जो परिणाम आज हुआ है कल आपके साथ भी होगा। पुलिस प्रशासन और कोबरा बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन में ये जो लोग मारे गए हैं वाकई में बड़ा सवाल रहा है, जिससे कि आम जनता जो नक्सल के नाम पे जिसका भयादोलन हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम तरह की जो दिक्कतों का सामना इन नक्सली संगठनों के नाम से हो रहा था उस पर अब विराम लग गया है। बड़ी कार्रवाई है। सुनते ही तमाम सवालों पे जो प्रेस ब्रीफिंग में जो बड़े पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है। एक अच्छी सफलता मिली है ज्वाइंट टीम के द्वारा। इसमें झारखंड पुलिस, कोबरा 209, झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जिनको जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंझू 10 लाख का इनामी था। सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था। नताशा और बुधन करमाली के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था। रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था। नताशा 17 केस में वांटेड थी। बुधन करमाली भी 10 के कांड में वांछित था। जो सर्च हुआ उसमें अभी तक 2 AK-47 राइफल मिला है, एक अमेरिकन कोल्ट AR-15 राइफल मिला है, एक इंसास राइफल मिला है। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 में से 3 पुलिस का लूटा हुआ वेपन है। पुलिस के द्वारा पुलिस से लूटा गया था वेपन। सहदेव महतो इस एरिया में पहले एक्टिव था बोकारो के आसपास वाले एरिया में, लेकिन जब पिछली बार हम लोग ऑपरेशन काफ़ी सारा चलाया तो उसके बाद हजारीबाग के पास चला गया और ये 2 टीम मिल करके सहदेव महतो और नताशा जो उसकी पत्नी थी, दोनों टीम मिल करके, इसके अलावा मनोहर गंजू का टीम मिल गया था साथ में, तो 5-6 लोगों का इनपुट मिला था। तो उसमें 4 हम लोग न्यूट्रलाइज कर लिए आज। तो एक तरह से देखा जाए तो हजारीबाग बिल्कुल ही
नक्सल मुक्त हो गया। जो छोटा सा टीम 4-5 लोगों का बचा रहता था वो भी आज खत्म हो गया। एक आदमी मनोहरगंज बस बचा रह जाता है। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है। जो देखा जाए तो जो हम लोग लगातार जो टारगेट लेकर चले हैं कि जितना जल्दी हो सके उसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है झारखंड में। अगर चाईबासा को छोड़ करके सिर्फ बात करें तो एक आदमी रविंदर गंजू बचता है लोहरदगा में, एक बचता है आपका मनोहर गंजू बच जाता है इस एरिया में, 3 बच जाता है आपका पलामू में नितेश यादव, और 3 ही आदमी बचता है लातेहार में। तो 3-3-6 2 8 बचे रह गए चाईबासा के अलावा। सदैव महतो को अगर मुझे सही याद आता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की एक केस में हो रखा है और चाईबासा जेल को ब्रेक करके ये भागा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहा है ज्वाइंट टीम झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ कोबरा की, विशेष करके कोबरा 209 का इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें। कोबरा 209 सबसे आगे ऑपरेट कर चल के ऑपरेट की है। कोबरा 209 के कमांडेंट साहब भी यहाँ पर हैं। तो हम लोग टीम जो एक लगातार पूरे सब लोग जो आपको दिख रहे हैं हम लोग मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। थोड़ा जो बचा रहता है चाईबासा में उसको भी पहले ही बता देते हैं। तो अच्छा, तो चाईबासा फिर से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना?